जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया तो क्यों इधर अपना कैपिटल बनाया, तो उसमें भी उन्होंने रायसीना हिल जो रिज का पार्ट था उसको क्यों उनके जो वाइसराय हाउस या प्रेसिडेंट का जो घर है उसको क्यों बना वहां पर स्थापित किया। तो ये सारों सारों के पीछे रिज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रह चुका है। ह्यूमन शुड बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ना, मतलब एक एजेंसीज या वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कितना कितना कर लेगा। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड इन द नेचुरल कंजर्वेशन जोन एरियाज। तो ये जो काफी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। क्या केवल सरकार और नौकरशाही के भरोसे ऐसे इलाकों का संरक्षण संभव है? इस मास्टर प्लान के माध्यम से हम दिल्ली के एक महत्वपूर्ण हिस्से रिज, जिसे हिंदी में पहाड़ी और जंगल का हिस्सा कहा जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 में शहर के पर्यावरण और उसके महत्वपूर्ण हिस्सों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की नई योजना की रूपरेखा है। इसका मकसद है कि इन संसाधनों को कैसे बचाया और बेहतर तरीके से संभाला जा सके। इस मास्टर प्लान के माध्यम से हम दिल्ली के एक महत्वपूर्ण हिस्से रिज, जिसे हिंदी में पहाड़ी और जंगल का हिस्सा कहा जा सकता है, इसके बारे में जानेंगे। दिल्ली का लगभग 20% हिस्सा हरियाली से ढका है। यह रिज लगभग 7,784 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। यह एक रिजर्व फॉरेस्ट है जो दिल्ली के कुल क्षेत्र का लगभग 5.2% है। इस वन क्षेत्र में 3 भागों को बांटा गया है: रिज, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और सिटी फॉरेस्ट। नया मास्टर प्लान ऐसे शहर की बात करता है जहां लोगों को साफ और स्वस्थ वातावरण मिले और शहर प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के असर से निपट सके। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत दिल्ली में 3 तरह के जंगल हैं। इनमें से रिज करीब 7,784 हेक्टेयर में फैला एक रिजर्व फॉरेस्ट है। मास्टर प्लान में इसे रीजनल पार्क माना गया है, जहां बहुत सीमित गतिविधियों की ही अनुमति है। शहर की कई प्राकृतिक जगहों जैसे नदी, रिज, नाले और जल स्रोतों को पहले ही रिजर्व घोषित किया जा चुका है। इनकी स्पष्ट सीमाएं तय की जाएंगी और उनका रिकॉर्ड बनाया जाएगा। इनकी सुरक्षा के लिए फेंसिंग या दीवार भी बनाई जाएगी। पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए बाहरी और नुकसान पहुंचाने वाले पौधों को हटाकर स्थानीय पौधे लगाए जाएंगे। इन सभी प्राकृतिक जगहों की समय समय पर देखरेख की जाएगी। उन्हें प्रदूषण से बचाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। साथ ही यमुना और अरावली रिज के इकोसिस्टम को बचाने के लिए बायोडायवर्सिटी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। शहर के बाहर ग्रीन डेवलपमेंट एरिया बनाए जाएंगे, जहां कम निर्माण होगा और ज्यादा जमीन हरियाली और पेड़ों के लिए सुरक्षित रखी जाएंगी। इसे शहर का लंग्स भी कहा जाता है। यमुना नदी के साथ मिलकर यह शहर के पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। ये न सिर्फ राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं और धूल को रोकता है, बल्कि शहर के माइक्रो क्लाइमेट को भी नियंत्रित करता है। करीब 1500 मिलियन साल पुरानी अरावली पर्वतमाला का हिस्सा या रिज दिल्ली के आसपास फैला जंगल है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है: नॉर्दर्न रिज, सॉदर्न रिज, सेंट्रल रिज और साउथ सेंट्रल रिज। इसे फॉरेस्ट एक्ट के तहत रिजर्व फॉरेस्ट के रूप में मान्यता दी गई है। दिल्ली रिज का सबसे बड़ा हिस्सा सॉदर्न रिज है। रिज बायोडायवर्सिटी का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां कई तरह के जानवर, पक्षी, वनस्पतियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके साथ ही ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी मदद करता है, जो दिल्ली के लिए बेहद जरूरी है। नए मास्टर प्लान के जमीनी असर को लेकर कई तरह के सवाल हैं। मसलन पर्यावरण के नजरिए से बेहद संवेदनशील इस भूभाग का सही मायने में संरक्षण कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है? क्या केवल सरकार और नौकरशाही के भरोसे ऐसे इलाकों का संरक्षण संभव है, या फिर शहरीकरण की ओर बढ़ रहे दिल्ली के ग्रामीण समुदाय और निवासियों की भी इसके संरक्षण में कोई भूमिका हो सकती है? क्या विकास, व्यावसायिक और पर्यावरण जरूरतें ऐसे जटिल प्राकृतिक हिस्से का संरक्षण कर पाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब हमने जानने की कोशिश की और पर्यावरण एक्सपर्ट से बात की। प्लान में, रीजनल प्लान में प्रोटेक्शन दिए थे, कई सारे जोनिंग प्रोटेक्शन। तो अब हम अगर उस जोनिंग प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो रीजनल प्लान 2021 में सबसे अहम जो प्रोटेक्शन था जोनिंग का, वो था कि जो एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरियाज है, जैसे जंगल, नदी, नाले, वाटर बॉडीज, अरावली एरियाज मतलब पहाड़ी इलाके,
और एनवायरमेंट सेंचुरी वगैरह और ग्राउंड वाटर रिचार्ज एरियाज, ये सब 5-6 चीजें नेचुरल कंजर्वेशन जोन में डाली है रीजनल प्लान ने, और लिखा है कि जो मास्टर प्लान्स बनेंगे वो सब अपने एरिया में इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, जंगलों को, नदी नाले, वाटर बॉडीज, अरावली के एरिया, और उनकी जोनिंग होगी नेचुरल कंजर्वेशन जोन। तो नाम जोनिंग का है नेचुरल कंजर्वेशन जोन। पे जोनिंग रिस्ट्रिक्शंस क्या है? तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य जो जोनिंग रिस्ट्रिक्शन है वो है कि आपका जो कंस्ट्रक्शन है उस पे 0.5% से ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, वो भी परमिशन लेके ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो 0.5% लिमिट है मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन की, नहीं बना सकता, 1/2 एकड़ से ज्यादा नहीं बना सकते। ओके। तो और किस लिए बना सकते हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर कोई कंजर्वेशन ओरिएंटेड एक्टिविटी है, रीजनल प्लान है, उसके रिलेटेड कुछ है, या सेंचुरी बनाई आपने, तो उससे रिलेटेड कुछ कंस्ट्रक्शन हो सकता है। आप नॉर्मल कंस्ट्रक्शन इज नॉट अलाउड इन द नेचुरल कंजर्वेशन जोन एरियाज। तो ये जो काफी स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है, इट इज अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो ये जो रीजनल प्लान 2021 का नेचुरल कंजर्वेशन जोन विद, और उसमें 0.5% लिमिट ऑन कंस्ट्रक्शन था, वो दिल्ली का जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में है, ये लैंग्वेज कहीं नहीं है। तो रीजनल प्लान को बस एक बार ही रेफर करते हैं, जबकि लीगली पूरा दिल्ली का मास्टर प्लान शुड बी कंप्लायंट, वो उसको रीजनल प्लान को फॉलो करना अनिवार्य है एज पर लॉ। में भी दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट है जो दिल्ली विकास प्राधिकरण या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को डीडीए को प्रोवाइड करेगी ये एक्चुअल बाउंड्रीज क्या होंगी, कहाँ पर रिज का डिमार्केशन, कहाँ पर ग्राउंड पे वो मार्क किया जाएगा, वो सारी चीजें दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में। तो इसमें ऐसा है कि काफी सारे, और दिल्ली का रिज मैनेजमेंट बोर्ड है, तो ऐसे बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटीज हैं जिनका इसमें रोल है डिसाइड करने में कि रिज की शुरुआत और उसका कहाँ पर उसका डिमार्केशन हुआ है। मैप में ही नहीं, बट ऑन ग्राउंडेड सिटीज है, यहाँ पर शहरीकरण बहुत पहले से चल रहा है, और इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि दिल्ली जो है वो यहाँ पर क्यों बसा, कैसे बसा। और इवन जब अंग्रेजों ने भारत पे राज किया तो क्यों इधर अपना कैपिटल बनाया, तो उसमें भी उन्होंने रायसीना हिल जो रिज का पार्ट था उसको क्यों उनके जो वाइसराय हाउस का प्रेसिडेंट का जो घर है उसको क्यों बना वहां पर स्थापित किया। तो ये सारों के पीछे रिज जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर रह चुका है, जियोलॉजिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली, और साथ में स्टोन एज से रिज जो है ह्यूमन से इनहैबिटेड है। उसमें जो इन्वेजिव स्पीशीज हैं, क्या हम उनसे अब थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं सिचुएशन को, क्योंकि यहाँ पर इन्वेजिव स्पीशीज भी बहुत सारी हैं, लेकिन अब वो भी इतने समय से यहाँ पे हैं। अंग्रेज जब उन्हें लेके आए थे वो समय से यहाँ पे क्या हम उन्हें सिर्फ उसी नजर से देखेंगे, या अब हम सोचेंगे कि किस तरीके से हम रिज को अब बेटर बना सकते हैं। साथ ही हमने वहां के स्थानीय निवासियों से भी नए मास्टर प्लान के संभावित असर के बारे में बात की। ट्रेडिशनली दिल्ली में 360 गांव हैं, और उसमें से एक देवली गांव आता है जिसकी खेतों पे संगम विहार और सैनिक फार्म आया, एंड ऑल्सो इट इज ए पार्ट ऑफ अरावली विलेज। तो अभी हम संगम विहार में हैं या नहीं? ये देवली की पहाड़ियाँ ही हैं। वी कैन रीड इफ यू गो एंड सी द मैप, it is part of Aravali's Devli ridge. You know, we used to use the wood and everything, and we used to take care of the ridge because it's a two-way process. You know, कि हम humans को और conservation को हम अलग तरीके से नहीं देख सकते। The point is that कि अभी conservation को हम इतना human less बनाते जा रहे हैं कि human access काट दो तो ही conservation हो सकती है। वो this is not what India or for that matter nature work. You know, our idea of conservation was very human centric and very nature centric. She is just a symbolism of the nature. ठीक है, जिसको हम महामाई, मतलब ये पूरे गांव की माई है। It's like she is taking care of all of us, and who is taking care of all us? Nature. So she is literally the nature. तो we are worshipping the nature। जिस तरह से हमारा culturally like sustainability और ये सब हमारा lifestyle का part रहा है। ह्यूमन शुड बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ना, मतलब एक एजेंसीज या वाइल्ड लाइफ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कितना कर लेगा। दे नीड सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी।
हम रोज ही आते थे, रोज आते थे। अब जब से ये टिकट लगा है तो इन्होंने बंद कर दिया। हफ्ते में आते हैं, जुमरात में ये टिकट काटते, परेशानी होती है बहुत ज्यादा। हमेशा के लिए खुलना रहना चाहिए, ये बड़ा गेट लगना चाहिए। यहाँ इनकी सब चीज सहूलियत होनी चाहिए, यहाँ कुछ नहीं होने दे रही है। तो टिकट का कितना पैसा लेते हैं? 10 रुपए लेते हैं। और जो आप आते टाइम वहाँ पे पानी है, ये सब यहाँ बारिश के गंदगी टाइम है। में क्या होता है? बारिश में तो बंद ही हो जाता आना जाना, बारिश पानी भर जाता। बारिश नहीं होगी तो गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और दूसरे ये है कि पैदावार नहीं होगी, तो फिर इंसान की जिंदगी मुश्किल में दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत। दिल्ली के हर जगह जंगल तो बहुत जरूरी है, पर्यावरण के लिए जंगल बहुत ही जरूरी है। और जंगल की वजह से जो प्रदूषण दिल्ली में इतना ज्यादा है, थोड़ा उससे राहत है। जंगलों में ही यहाँ आ जाओ तो नहीं, वरना अभी रोडों पे निकलो तो जीना मुश्किल है, सांस नहीं ली जाती। मगर अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस बारे में कि पब्लिक की लाइफ हम कैसे बचाएं। ये हमारी सरकार का काम होता है, उन पर हम कैसे वो करें। अब वो अगर जंगल काटते हैं तो ये गलत है, होना ऐसा नहीं चाहिए। रिज के इलाकों में कई ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, जिनके संरक्षण के लिए इंटैक ने एमओयू साइन किया है। डीडीए की ओर से यह जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। रिज के अंदर मौजूद इन मॉन्यूमेंट्स पर साइन बोर्ड लगाए जाएं ताकि उनकी पहचान और संरक्षण बेहतर तरीके से हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने 11 नवंबर 2025 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह दिल्ली रिज मैनेजमेंट बोर्ड को दोबारा से गठित करें। फिलहाल दिल्ली में 2021 का मास्टर प्लान लागू है। नया प्लान तैयार है, लेकिन अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। इसे लागू होने में करीब 5 साल की देरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि यह मास्टर प्लान रिज क्षेत्रों के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है, या फिर यह भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।